वेलकम टू स्टडी IQ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम लर्निंग 5 वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से। स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे, जैबरवोकी। जैबरवोकी जो शब्द है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया था जब आप हमारी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी गई थी थ्रू द लुकिंग ग्लास बाय लुइस कैरल, जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड जैसी बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रंस किताब भी लिखी है। और उस थ्रू द लुकिंग ग्लास के अंतर्गत उन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था जैबरवोकी। और आज जैबरवोकी का मतलब हो गया है नॉनसेंस, क्योंकि उन्होंने उस किताब में काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें लिखी गई थी वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर थी, तो इसीलिए जैबरवोकी शब्द का अर्थ अब बन गया है नॉनसेंस। सो एनीथिंग विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस, एनीथिंग विच इज़ नॉट विद इन द रेल्म ऑफ सैंक्टिटी, उसे हम जैबरवोकी शब्द से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दिस noun actually means nonsense or inverted or meaningless language। जब भी आप meaningless language भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम उसके लिए जैबरवोकी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। meaningless speech or writing something that is gibberish, that is where we can use the word jabberwocky। लुइस कैरल ने थ्रू द लुकिंग ग्लास में इस नाम की एक पोएम लिखी थी। Let's look at the usage। When she gets angry, she talks in a sort of an agitated jabberwocky that is really quite comical। ये आपका जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध स्निकर्स की भी ऐड है, उन्होंने उसमें यही एक ट्रोप इस्तेमाल किया गया, यही थीम इस्तेमाल की गई है कि जब आप हंग्री हो जाते हैं तो आप किसी के ऊपर चिड़चिड़ाहट फेंकते हैं या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, चिड़चिड़े महसूस करते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तो वो जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, जो एजिटेशन में आप जो गलत मलत बोलते रहते हैं, उस चीज़ को आप जैबरवोकी कह सकते हैं। एब्सोल्युटली absurd, मीनिंगलेस टॉक, मीनिंगलेस बैंटर जो हो जाता है, उसके लिए हम जैबरवोकी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। So when she gets angry, she talks in a sort of an agitated jabberwocky that is really quite comical। Jabberwocky ended the minute the politicians arrived for the press conference। कई बार देखा जाता है जब कोई इवेंट की शुरुआत हो रही होती है तो उससे पहले लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही बातचीत कर रहे होते हैं और स्टेज पे उन सबकी जो चीख पुकार है वो एक नॉनसेंस बैटर की तरह साउंड करती है, वो नॉनसेंस लगती है, तो उसके लिए भी हम जैबरवोकी यूज कर सकते हैं। सो जैबरवोकी एंडेड, दैट नॉनसेंस मीनिंगलेस टॉक एंडेड द मिनट द पॉलिटिशियंस अराइव्ड फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका ओरिजिन लुइस कैरल की बुक थ्रू द लुकिंग ग्लास से हुआ था, जिसमें उन्होंने पोएम लिखी थी और उस पोएम के अंदर जो बहुत ही फेमस लाइंस थी, द जॉज दैट बाइट, द क्लॉज दैट कैच, बिवेयर द जब जब बर्ड एंड शन द फ्रूमियस बैंडरस्नैच। बैंडरस्नैच भी एक शब्द था जो कि उस वर्ड की उस पूरे की पूरी जो इन्होंने निर्माण किया था जैबरवोकी पोएम की वजह से प्रचलन में आ गया था। बैंडरस्नैच का अर्थ था टू यूज मीनिंग वाइल्डली ग्रोटेस्क और बिजार इंडिविजुअल, एकदम बिजार इंडिविजुअल जो था उसके लिए आप बैंडरस्नैच का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन बैंडरस्नैच जैबरवोकी की तरह इतना पॉपुलर नहीं हुआ। जैबरवोकी आजकल भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है वर्ड मीनिंग्स के तौर पे। सो हियर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये लुइस कैरल सेम वही राइटर हैं जिन्होंने एलिस इन द वंडरलैंड का निर्माण किया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे आफ्टर जैबरवोकी इज़ ओशियस और ओटियस। इसे ओटियस प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन ओशियस भी करेक्ट यूजेज है, रादर ओशियस ही बोला जाता है। ओशियस का अर्थ है जब कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता है, कोई भी मतलब नहीं रह जाता है उस चीज़ का, या फिर ओशियस का अर्थ ये भी होता है कि आप बहुत ही प्लेजर वे में लेजरली काम कर रहे हैं, बिल्कुल किसी भी तरह के नियमों को मद्देनज़र नहीं रख रहे हैं, तो उसके लिए भी आप ओशियस का प्रयोग करते हैं। सो इस एडजेक्टिव का मतलब है सर्विंग नो प्रैक्टिकल पर्पस और रिजल्ट। अब कोई मीनिंग नहीं रह गया है, कोई पर्पस नहीं रह गया है, कोई रिजल्ट नहीं रह गया है। जैसे हमारी पुरानी पुस्तकें जो कई बार अगर हमारी कक्षा ख़त्म हो गई है या उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी अगर हम लोगों ने ख़त्म कर ली है तो कई बार हम कहते हैं कि दैट बुक और दैट बुक सेट हैज़ नाउ बिकम ओशियस और नाउ हैज़ बिकम मीनिंगलेस। अगर आप वो चीज़ आगे नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ जो फ्यूटाइल हो गई है, ओशियस इंडेवर, कई बार हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हम करना चाहते हैं तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं आ पाता है, तो वो जो हमारा इंडेवर होता है, वो जो हमारा पूरा का पूरा एक तरह का प्रयास
प्रयास होता है वो ओशियस माना जाता है, फ्यूटाइल माना जाता है अगर वो किसी और रिजल्ट को लीड नहीं करता है तो। प्रोड्यूसिंग नो यूजफुल रिजल्ट, दैट इज व्हाट वी मीन बाय ओशियस। फंक्शनलेस, या फिर ओशियस का ये भी अर्थ है व्हेन यू आर बीइंग एट लेजर। कई बार ये आइडल व्यक्ति के लिए भी यूज किया जाता है जो काम नहीं कर रहे होते हैं। इंडोलेंट, सो these are the two important meanings of the word otious. Usage देखते हैं, on some occasions Shreya felt that her efforts were rather otious. कई बार हमें लगता है कि हमारे जो endeavors हैं, हमारे जो efforts हैं वो बिल्कुल useless हैं, वो बिल्कुल otious हैं, because कोई end serve नहीं कर रहे हैं या कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है उनकी वजह से। It will be odious for her to give any evidence as he is a rich man's son. So बिल्कुल meaningless होगा, because even if she tries to defend the other party, the other person is a rich man's person, so he is holding power. तो यहाँ पर it will be odious, meaningless, futile. Such debates are odious as the norm has already been declared now for the trip. तो कोई भी अगर चीज़ meaningless है, we can use the adjective odious for that. ओशियस का ओरिजिन आपके लैटिन ओशियस से आया है जिसका अर्थ है लेजर, बीइंग एट ईज, बीइंग कंप्लीटली एट लेजर। एक और यूसेज देखते हैं, शी एग्जिबिटेड सुसाइडल टेंडेंसीज एज शी थॉट हरसेल्फ टू बी एन ओशियस पर्सन। कोई अगर अपने आप को बिल्कुल बेकार पर्सन समझ रहा है, दैट द पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, तो वो अपने आप को ओशियस पर्सन भी मानते हैं। सो बीइंग लेजी, इंडोलेंट, यूजलेस, यू आर बीइंग otious. Here, as you can even see in the image, the boy is feeling that he's being odious. His new work has made all my research odious on the topic of floods, as he has enumerated, listed all the possible aspects about the calamity. तो उनका जो अभी काम पब्लिश हुआ है उसकी वजह से मेरी जो रिसर्च थी वो बिल्कुल odious हो गई है, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी है। सो अभी मेरा वर्क यूजलेस हो गया है। odious एडजेक्टिव का जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, it also means being at ease, being at leisure, being ideal or indolent, right? So that is also when you can use the word odious. Moving on to the next word of the day, cuckoo. Cuckoo इसका अर्थ है एक maniac, एक mad person को हम cuckoo बोलते हैं। The meaning of the word is a mad person, a silly or a slightly crack-brained person जो कि इंटेलिजेंस या सेंस की जिनमें कमी हो, दे आर डिफिशिएंट ऑफ इंटेलिजेंस और सेंस। सो एनीवन हु इज प्रोबेबली ट्राइंग टू हैव एन एबनॉर्मल बिहेवियर, या फिर एनीवन हु इज लैकिंग इंटेलिजेंस, विजडम, जानबूझ के या तो गलत काम कर रहे हैं लेकिन विजडम नहीं है उनके अंतर्गत, तो उन्हें हम कुकू कहेंगे। लेट्स लुक एट द वर्ड, द यूसेज ऑफ द वर्ड कुकू। विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, आई एम अफ्रेड दैट ही इज लिविंग इन अ कुकू लैंड। विदाउट मिंसिंग वर्ड्स, दैट मीन्स ज़्यादा गोलमोल बात ना करते हुए, without mincing the words, without speaking in a roundabout manner, I'm afraid that he's living in a cuckoo land. He's living in his own fool's paradise. He was probably listening to his iPod and drifted off to the cuckoo land again. So कई बार हम लोग किसी और वर्ड में चले जाते हैं, so we're drifting to the cuckoo land. A cuckoo in the common kitchen tried to boil soup in a plastic cup. A cuckoo, that means a stupid person, a mad person who was lacking sense. उन्होंने कैसे बॉईल किया, प्लास्टिक कप में बॉईल करने की कोशिश करी। सो अगेन दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। आई डिडंट वांट टू बी अमंग दोस कुकूज हु रेस अराउंड द मॉल द डे बिफोर दिवाली फॉर विंडो शॉपिंग। सो एनी पर्सन लैकिंग एनी सेंस, उनके लिए हम कुकू शब्द का प्रयोग करते हैं। सो दिस इज ऑफ कोर्स कुकू एक बर्ड भी थी, बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रिटिश इंग्लिश, द वर्ड इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग समवन हु इज डिफिशिएंट इन इंटेलिजेंस। द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज येग। येग एक तरह का बर्गलर होता है, एक तरह का चोर होता है जो बहुत आसानी से आपके सेफ के अंदर का सामान को चुरा सकता है उन्हें काट के। सो अ पर्सन हु इज अ सेफ क्रैकर, सेफ जहाँ पर आप अपनी कीमती चीज़ों को रखते हैं उसे अगर कोई खोल देता है तो उसके लिए हम येग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये एक तरह का चोर होता है, ये एक तरह का बर्गलर होता है। दिस नाउन मीन्स अ बर्गलर और अ सेफ ब्रेकर, अ robber or a safe cracker. Let's look at the usage of the word yeg. The cops captured the yeg for the bank burglary. तो बैंक के अंदर जिसने सेफ को क्रैक कर दिया, so that yeg was caught.
It seems to him that he is a prisoner of his own success and that those yeggs out there are truly free. So कई बार ये बोला जाता है that people who are actually criminals, they are running freely, but we people have become victims of our own inner conscience या फिर अपने thoughts के. So that is what this sentence is showing. As you can see, the person over here, they are acting as yeg, क्योंकि ये जो safe है आपका, उसको ये चुरा के लेके जा रहे हैं. So a safe cracker or a burglar who is taking all the money from your safe is going to be called as a yeg. So a burglar or a safe cracker is a yeg. Moving on to the next word of the day, biddable. Biddable शब्द का अर्थ है someone who is very submissive, someone who accepts instructions. तो biddable जो है ये दोनों positive और negative way में use किया जाता है. Someone who is obedient, जो instructions को easily सुन लेता है और agree कर जाता है, तो ये कई बार positive way में भी use किया जाता है बच्चों के लिए. For example, if kids are biddable, अगर वो obedient है तो ये अच्छी चीज़ है. लेकिन अब अगर आप बिल्कुल ही political way में कहेंगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव हो जाते हैं तो ये एक नेगेटिव क्वालिटी भी मानी जाती है, क्योंकि फिर आप अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं टू आस्क क्वेश्चंस. सो बिडेबल इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम और हर, इज एबल टू टेक ऑल द थिंग्स जो उनको बोला गया है वो एट फेस वैल्यू लेके उस काम के ऊपर पूरे लग जाते हैं जी जान से. सो बिडेबल, दिस एडजेक्टिव मीन्स समवन हु इज मीकली रेडी टू एक्सेप्ट, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल ओबीडियंट होते हैं, एमिनेबल होते हैं, प्लायंट, दे आर वेरी प्लायंट, जो काम बोला गया है उसको कंप्लीट करेंगे. दे आर परसुएडेबल, डॉसाइल, कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं. ईजिली कंट्रोल्ड इज एक्चुअली द एब्सोल्यूट करेक्ट मीनिंग. लेड और टॉट, वेरी सबमिसिव, they are actually called biddable. Let's look at the usage of the word biddable. She was biddable, a sweet-natured child who was easy to coach and direct. तो बच्चों के लिए पॉजिटिव संदर्भ में हम यूज़ करते हैं कि they are biddable, so it's good because you can easily teach them, coach them, guide them. The children became less biddable as they grew older. जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, it's less easier, it's very difficult rather to try to control them or guide them, right? The elderly widow was one of the more biddable and cooperative residents at the nursing home. So biddable, easily controlled or led. As you can see in the image over here, यहाँ पर एक man control करने की कोशिश कर रहा है. So easily led, taught or controlled is biddable. ये आपके animals के लिए भी प्रयोग किया जाता है. Some animals, especially जो pet animals होते हैं, उन्हें किस तरह से आप biddable बना सकते हैं, किस तरह से आप उन्हें easily control कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स भी लिखी जाती हैं. So these are the words that we had studied today. If in case you had any issues or problems, you can mention those in the comment section.